हेलो एवरीवन, ई स्टडी पॉइंट हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मैथ्स रीजनिंग के सवालों को हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है दृष्टि आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। इस क्वेश्चन में देखा गया था कि अधिकतर स्टूडेंट्स जो है गलत आंसर पे टिक लगाए हुए थे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे हल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिएगा, 2 गुणा 3 बराबर है 10, 7 गुणा 2 बराबर है 63, 6 गुणा 5 बराबर है 66। तो हमें पता करना है 9 गुणा 7 बराबर क्या होगा। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सी संख्या सही आंसर है पता करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए 2 धन 3 बराबर कितना 5, और 5 का गुणा प्रथम पद में हुआ है तो कितना हो गया 10। इसे हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर हम करते हैं 2 धन 3 बराबर 5 और प्रथम पद क्या है 2, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा 2 का, तो हमें प्राप्त हो गया 10। अब यही नियम इन दोनों पर लागू होता है कि नहीं चेक कर लेंगे। अगर लागू होता है तो हम 9 गुणा 7 का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 7 धन 2 बराबर कितना 7 और 2 9 गुणा 7, तो यहाँ पर प्राप्त हो गया 9 7 63। अब इसी तरह इन संख्याओं पर लागू होता है कि नहीं चेक करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 धन 5 बराबर 11 गुणा प्रथम पद है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 66। तो यह नियम इन सभी पर लागू हो गया है, मतलब हम 9 गुणा 7 का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 9 धन 7 बराबर 16 गुणा प्रथम पद है 9, तो यहाँ पर 9 का गुणा हो जाएगा, बराबर हमें प्राप्त हो गया 144। तो ऑप्शन में दिया हुआ है सी 144, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 144। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1 9 36 100 और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, इनके बीच में कितने का अंतर है वो निकाल लेते हैं। तो 1 और 9 के बीच में कितने का अंतर है 8 का, तो 8 को हम यहाँ लिख लेते हैं। इसी तरह 9 और 36 में कितने का अंतर है 27 का, तो यहाँ पर 27 लिख लेते हैं। अब इसके बाद 36 और 100 में कितने का अंतर है 64 का, तो 64 यहाँ लिख लेते हैं। अब इसके बाद हमें पता नहीं है, यहाँ संख्या पता करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है। इसे हम अगर 2 की घात 3 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2। जब इनका गुणा होगा तो हमें टोटल 8 ही प्राप्त हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसीलिए हम 2 की घात 3 लिख लिए। अब इसी तरह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 की घात 3, और 64 को क्या लिख सकते हैं 4 की घात 3। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो संख्याएं हैं क्रमशः एक एक के अंतर में बढ़ते हुए जा रहे हैं, जिसे हम आरोही क्रम में कह सकते हैं। यहाँ पर 1 है, 1 की घात 3 भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। सभी अंकों में पावर कितना है 3, तो यहाँ पर पावर हो जाएगा 3। जब हम 5 का गुणा 3 बार करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 125, और 125 में हम 100 को जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा 225। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या हुआ है, 1 में 8 जुड़ा है तो 9 प्राप्त हुआ है, और 9 में 27 जुड़ा है तो 36 प्राप्त हुआ है, और 36 में 64 जुड़ा है तो 100 प्राप्त हुआ है, और 100 में 125 जुड़ा है तो यहाँ पर प्राप्त हुआ है 225। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मैथ्स रीजनिंग के सवालों को इस तरीके से हल किया जाता है। आने वाली वीडियोस में रीजनिंग के और सवालों को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।